खास बात ये है, आप देखो ये 10 सेकंड के लिए आते हो फिर चेंज हो जाते हैं। ये देखो गोला घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, और ये खत्म होते ही ये कोड क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट। इज दैट क्लियर? तो मैं वहां गया, वो आंटी ने मेरा कार्ड रिजेक्ट कर दिया। मैंने फौरन अपना एमएक्स खोला, सेटिंग्स में गया, टेम्परेरी सेटिंग्स में गया, मैंने यहां से ऑनलाइन सिलेक्ट किया। देखना अभी, देखना मेरा पूरा कोड करवा दिया, और ये देखिए मेरा सब डेटा डिजी लॉकर में है। मैंने अपना डिजी लॉकर खोला, डिजी ये रहा। अब उसने, पुलिस वाले ने रोक लिया, बोले भाई साहब ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए। बोले लो ये रहा ड्राइविंग लाइसेंस। सबसे नीचे चले जाओ, बटन मिलेगा नीचे, लॉक बायोमेट्रिक। क्या लिखा है? प्लीज भैया सबके लॉक करा दो। आजकल हैकर अंगूठा चोरी करके पैसे निकाल रहे हैं। चेक करो, आपका एंड्रॉइड 14 है, चेक कर रहा है। क्या कह रहा है? देखो आपके फोन पे 20 आ गए, फोन पे एक मैसेज आया 20,000 credited to your account. Any ID which is a government approved ID can be given. Why to give Aadhaar everywhere? Okay, I give my driving license. They accept. Today meeting was organized by Fulkari, women of Amritsar, which is doing so much of social work. और आज की तारीख में जिस तरह से हम लोग सब डिजिटल हो गए, तो साइबर अपराध बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और इसका एक ही तरीका है कर्ब करने का, वो है जागरूकता। तो आज इसी को कार्यशाला को रखा गया, जिसमें हमारा नाम रक्षित टंडन है, और हम पिछले 10-20 साल से काम कर रहे हैं। कई पुलिस एजेंसीज़ को भी हम अपनी सेवाएं देते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं, और भारत सरकार की जो सेंट्रल एकेडमीज़ है वहाँ भी प्रशिक्षण देते हैं, और साथ के साथ जब ज़रूरत पड़ती है तो पुलिस की मदद भी करते हैं। मैं एक साइबर एक्सपर्ट हूँ, तो आज हमने यहाँ पे सारी केस स्टडीज़ के बारे में बात किया। हमने बताया आजकल किस तरह के अपराध हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट की हम पुलिस से बोल रहे हैं, फेडेक्स से बोल रहे हैं, आपका साहब आधार इसमें पाया गया है, और वो बैंक से आपका पैसा लूट लेते हैं। ये भी देखा जा रहा है कि आजकल लिंक भेज के और गलत ऐप्स भेज के भी फ़ोन हैक कर लिया जाता है। सोशल मीडिया के माध्यम से, एआई के माध्यम से उन्हीं की आवाज़ और शक्ल में नकली वीडियोस बनाए जा रहे हैं, जिन्हें डीप फेक कहा जाता है। और 3 जो कमज़ोरियां हैं इंसान की, डर, लालच और लस्ट, इसी पे सारा गेम चल रहा है। तो लालच कि साहब घर बैठे पैसा कमाइए, ये ऐप डाउनलोड करिए, शेयर में पैसा लगाइए, 4 गुना दे देंगे रिटर्न, पता चलता है कि वो फ्रॉड निकलता है। और डर, आपकी आज बिजली काट दी जाएगी, आज आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, बैंक बंद हो जाएगा। तो ये इस तरह के लिंक्स और मैसेजेस भेज के लोगों को ठगा जाता है। सबसे ज़्यादा कौन सा साइबर क्राइम है जो इस वक्त चल रहा है? इस वक्त ये 3 हैं साहब। एक तो ये डिजिटल अरेस्ट, कि आपके पास ट्राई से या फेक फेडेक्स से कोई कॉल आया है और आपके कोरियर के पैकेट में कुछ इलीगल सामग्री निकली है। दूसरा, ये नकली ट्रेडिंग ऐप्स इस समय बहुत फैल रहे हैं। ये विज्ञापन सोशल मीडिया के थ्रू वायरल करते हैं और उसके थ्रू लोगों को लालच देते हैं। हमने इसको एक नाम दिया है, पिग बुचरिंग। पिग बुचरिंग मतलब पहले मोटा करेंगे फिर काटेंगे। तो क्या करेंगे, पहले 10 दिया आपको हाथ के हाथ 20 दे देगा, 20 दोगे 40 दे देगा, फिर कहेगा 25 लाख लगाओ। जैसे ही 25 लाख लगाओगे फिर कुछ नहीं देगा और आपका पैसा डूब जाएगा। तो एक चीज़ और बड़ी आजकल जो ट्रेंडिंग में है वो ये है कि मोस्टली लोगों को गेम्स का लालच दिया जा रहा है कि आप गेम्स में पैसे इन्वेस्ट करो, गेम्स में पैसे, उसके बारे में क्या कहना है? तो बहुत सारे इस तरह के फ्रॉड मामले आए हैं जो नकली गेम्स हैं, और अगर आप इनको गूगल पे सर्च में डालोगे तो ज़्यादातर ऐसी कंट्रीज से निकलेंगे जिनसे हमारे अच्छे रिश्ते नहीं हैं। तो ये अजीब अजीब नाम होते हैं, आप गूगल सर्च पे डालते हैं, और ये बैटिंग के नाम पे, ऑनलाइन बैटिंग के नाम पे। अभी हैदराबाद में एक 20 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर ली, जब बेचारे ने अपना सारा पैसा उसमें लुटा दिया और वो घबरा गया। तो इस तरह के मामले बहुत आ रहे हैं। कुछ नकली लोन ऐप्स भी बहुत दिख रहे हैं, जिनको डाउनलोड करते ही फ़ोन पूरा हैक हो जाता है और आपसे बहुत अनाप शनाप ब्याज मांगा जाता है, और नहीं देते हैं तो आपके डेटा को मिसयूज़ करके आप ही के दोस्तों को गंदे गंदे मैसेजेस भेजते हैं। जी। तो आज की तारीख में समाधान के रूप में एक तो 1930 नंबर याद रखिए, जैसे ही कुछ गड़बड़ हो 1930 पे सूचना दीजिए। एक हमारी ऑनलाइन वेबसाइट है cybercrime.gov.in, आप उस पे जाइए। और अब हमारे पंजाब में भी आप देख रहे हैं करीब नए 28 साइबर पुलिस थाने डीजीपी महोदय साहब ने अनाउंस किए हैं। तो ये जो साइबर थाने हैं ये इसी के लिए बनाए जा रहे हैं कि जो बढ़ते साइबर अपराध हैं उनकी विवेचना हो सके और उन बदमाशों को रोका जा सके और पकड़ा जा सके। पुलिस की भी ट्रेनिंग जरूरी है, आप मानते हैं?
खूब होती रहती हैं साहब, बिल्कुल चलती रहती हैं। पुलिस की हमारी जो पंजाब पुलिस एकेडमी है फिलौर, आप समझ लीजिए महीने में कम से कम 2 या 3 साइबर अपराध प्रशिक्षण लगे रहते हैं वहाँ पे। लेकिन सर मोस्टली जो भी कंप्लेंट्स पुलिस के पास साइबर क्राइम के पास जाती हैं उसका कोई सोल्यूशन निकलता नहीं। देखिए, आपको इसमें एक बात ये समझनी होगी कि साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है कि इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। एक चोर आया और मेरा घर लूट के ले गया, पुलिस और मेरे पूरे महकमे को पता है कहाँ से आएगा और कहाँ पकड़ा जाएगा। वो गांव-गांव तक पहुंच जाएंगे और उसको उठा के 3 दिन 4 दिन में धर लेंगे और बरामदगी भी हो जाएगी, बरामद भी होगा कुछ ना कुछ। ऑनलाइन चोरी की कोई बाउंड्री नहीं है। अपराधी बैठा है कंबोडिया में, वहाँ से उनने फ़ोन मिलाया, उसका आईपी एड्रेस कंबोडिया का आ रहा है, उसने यहाँ पे भला फुसला के गरीब लोगों के खाते उठा लिए, उन खातों में पैसा ले गया, उस पैसे को क्रिप्टो में बदलने की कोशिश करी। तो आज पुलिस के लिए चैलेंजेस बहुत हैं। आप सोचिए, अगर मैं आज अमृतसर के एक थाने में बैठा हूँ और आज आके कंप्लेंट करता है कि साहब मेरे साथ फ्रॉड हो गया, जब मैं उसकी ट्रेल देखता हूँ तो एक खाता तो दिख रहा है मुझे आंध्र प्रदेश में, एक इधर नीचे चेन्नई में दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है बिहार में, और उसका आईपी एड्रेस आ रहा है कहीं कंबोडिया या चाइना के पास से। तो आज हम इन चैलेंजेस को फाइट करने के बाद भी पकड़ भी रहे हैं और कई लोगों के पीड़ितों के पैसे वापस भी दिला रहे हैं। आप हमारे दर्शकों को अपने माध्यम से बताएं कि कैसे वो बच सकते हैं साइबर क्राइम। अपने फ़ोन्स अपडेट रखिए, कोई अनजान लिंक पे क्लिक मत करिए कभी भी, कोई लालच में मत आइए, कोई आपको डरा रहा है आप बिल्कुल मत डरिए, आप अपने सरकारी संस्थानों पे जाइए और वहाँ से वेरीफाई करिए। सोशल मीडिया की हर इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती है। बिना सोचे समझे कोई ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड मत करिए और अपने सारे खातों पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन एक्टिवेट करके रखिए। वो आपका ईमेल आईडी हो, वो आपका सोशल मीडिया हैंडल हो, वो आपका सरकारी ईमेल आईडी हो, आपके व्यापार का ईमेल आईडी हो और आपके चैनल्स हों। आजकल हम सब सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे मेरे पास रोज़ आते हैं, हमारे कई मीडिया दोस्त हैं जिनके कभी कभी यूट्यूब चैनल हैक हो जाते हैं और वो डराते कैसे हैं, आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ है, आपने अगर क्लिक नहीं किया तो आपका खाता बंद कर दिया जाएगा। तो वो ऐसे लिंक पे आप बटन दबा देते हैं, आपका खाता हैक हो जाता है। तो एक ज़ीरो ट्रस्ट वाला फैक्टर अब लाना पड़ेगा लोगों को और अपने फ़ोन्स को अपडेट रखना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। और इतना मतलब हमें जो थोड़ा बहुत खुद जान के, खुद सीख के, गिर पड़ के पता चलता है वो तो है, लेकिन ये साइबर क्राइम की दुनिया इतनी बड़ी और इतनी तेज़ी से चेंज होती है, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और जो कि आज हमें उसकी झलक मिल गई है। तो उन्होंने 4:45 बजे शुरू किया था अपना सेशन और 6:30 कैसे बज गए हमें पता ही नहीं चला, उनकी बातें सुन के और हैरानी होके कि हमें क्या कुछ नहीं आता, हमें क्या करना चाहिए, मतलब बौखला गए थे हम। और ये रियलिटी है आज के डेट की। और सबसे बुरी चीज़ मुझे ये लगी कि बच्चे हमारे कितने अफेक्ट हो रहे हैं कि 24 घंटे ऐप्स पे गेम्स खेल रहे हैं, फ़ोन पे खेल रहे हैं। आजकल तो हर घर में दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, बच्चे अकेले होते हैं या मेड्स के साथ होते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, उन पे कोई निगरानी नहीं रख पाता कि कितना गेम खेल रहे हैं या कुछ गलत देख रहे हैं। तो आज काफ़ी कुछ यही थी ना, इन सब चीज़ों के बारे में इतनी सारी जानकारी उन्होंने हमें दी सतर्क रहने के लिए कि हम अपनी खुद की प्रोटेक्शन साइबर क्राइम से थोड़ी बहुत कैसे कर सकते हैं, कौन से ऐप्स हम नहीं डाउनलोड करने चाहिए हमें, कौन से लिंक से क्या चेक कर सकते हैं। 1930 के बारे में पता चला कि अगर कोई क्राइम कमिट हुआ है तो फटाफट 2 घंटे के अंदर अगर हम वहाँ फ़ोन करेंगे तो हमारे पैसे हमें वापस मिल सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे याद है, अभी उन्होंने इतना ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन दिया जो हमने लिखा है, अभी आई थिंक 1-2 दिन उसको पढ़ के हम वो अंदर जाने में टाइम लग जाएगा। पर बहुत जानकारी थी और इस दुनिया में हम रहते हैं तो ये हमारा फ़र्ज़, ये मुझे लगता है हमारी ज़िम्मेदारी है आज कि जो नहीं आए उनके साथ भी शेयर करें, हमारे बच्चों को भी इसके बारे में वार्न करें। जो थे आप इस नॉलेज के साथ जो बहुत अच्छा सवाल है ये,
कि कितना अवेयर थी मैं। मुझे लगता है अगर उनकी जो बातें आज 100% थी, शायद मुझे 0.1% जानकारी होगी। ये मैं अपने बारे में कह सकती हूँ। बहुत कुछ नहीं पता था। जो आपके मेंबर्स थे उनका रिस्पांस कैसा था इस सेशन पे? हर एक ने आके मुझे यही कहा है कि पिछले और मतलब कितने सालों में ये सबसे बेस्ट इवेंट उन्हें लगा। आने वाले टाइम में भी ऐसे इवेंट होते रहेंगे? कोशिश हमारी यही होती है फुलकारी, क्योंकि स्प्रेड उतनी कम। बहुत हमें बहुत हमारा काम ये है फुलकारी में कि हम हमारी लेडीज़ को कुछ ना कुछ नॉलेज इन्फॉर्मेशन शेयर करें जो कि उनके लिए ज़रूरी है। तो कोशिश यही होती है। थैंक यू जी।